हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि पेपर जो पैटर्न है उसको समझेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर। तो देखिए, पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है बीजीय पौधों की विविधता एवं वर्गीकी अनावृत बीजी। जो इसकी समय अवधि है वह है 3 घंटे की, और जो अंक है यानी कि पेपर कितने मार्क्स का होता है तो ये होता है 50 मार्क्स का होता है। ठीक है। इसके बाद पेपर जो सेकंड है उसका नाम है बीजीय पौधों की विविधता एवं वर्गीकी यानी आवर्त बीजी। हम डिस्कस करेंगे इसमें एंजियोस्पर्म के बारे में। ये भी 3 घंटे का होगा, और मार्क्स कितने का है, ये भी 50 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। और पेपर जो थर्ड है उसका नाम है पुष्पीय पौधों की संरचना, जनन एवं परिवर्धन। कितने टाइम्स का, ये 3 घंटे का होगा ये भी। और कितने मार्क्स का होगा, ये भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो 3 पेपर होंगे, 3 पेपर, तो टोटल हम मार्क्स की यहाँ पर बात करें तो 150 आपके यहाँ पर टोटल मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। कितने हो जाते हैं, 150 मार्क्स हो जाते हैं। अब देखिएगा 150 में से आपको कितने मार्क्स कवर करने होते हैं, यहाँ पर 54 मार्क्स, यानी कि 150 में से आपको 54 नंबर लेकर के आने होते हैं पासिंग के लिए। ठीक है। अब दूसरी हम यहाँ पर बात करें प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल एग्जाम की हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 75 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 75 मार्क्स का होता है। और इसमें से आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स लेकर के आने होते हैं, 27 मार्क्स लेकर के आने होते हैं। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर जो पेपर है, पेपर का पैटर्न हो गया। अब हम आगे बात करें यहाँ पर कि जो पेपर है ये पेपर किस टाइप से होता है, तो देखिएगा इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन जो ए होता है, सेक्शन ए, तो इसमें से प्रत्येक एक यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं जो आधे आधे नंबर के होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से टोटल 10 प्रश्न होंगे। और 10 प्रश्न कितने नंबर के होंगे, तो ध्यान रखिएगा वो होंगे आपके 5 नंबर के। कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। टोटल जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है। मार्क्स कितने हैं, 5 हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े सेक्शन बी यानी खंड ब की हम बात करें यहाँ पर, तो प्रत्येक जो यूनिट होती है, प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक एक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे तो 2 में से आपको कितने करने होंगे, 1 प्रश्न आपको करना होगा। तो इस प्रकार से यानी कि हम यहाँ पर बात करें तो टोटल जो प्रश्न हो जाते हैं 5 यूनिट में से, टोटल जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 10 प्रश्न होंगे। ठीक है। अब 10 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न करने होते हैं, 5 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है। अब आप जो 5 प्रश्न करोगे तो प्रत्येक एक प्रश्न का जो अंक होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। तो टोटल इस प्रकार से जो मार्क्स होते हैं, 5 प्रश्नों के टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है। फिर सेक्शन जो सी यानी कि खंड स, इसमें टोटल 4 प्रश्न आएंगे आपके। कितने प्रश्न आएंगे, टोटल 4 प्रश्न आएंगे। और 4 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न करने होंगे, 2 प्रश्न आपको यहाँ पर करने होंगे। 4 में से कितने करने होंगे, 2 करने होंगे। ठीक है। अब देखो जो 2 प्रश्न होंगे तो प्रत्येक एक जो प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। ठीक है। तो 2 प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 20 नंबर के होंगे। कितने, 20 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 20 यहाँ पर होंगे, 25 यहाँ पर होंगे, और 5 यहाँ पर होंगे। तो टोटल ऑफ मार्क्स कितने होंगे,
50 होंगे। कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो एक पेपर होगा, तो उस एक पेपर का जो पैटर्न होगा वो उसमें कितने मार्क्स का होगा? वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 3 सेक्शन आते हैं। तो आप समझ गए होंगे 3 सेक्शन कौन कौन से, यानी कि हमने बात की सेक्शन ए जिसमें टोटल 10 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। फिर सेक्शन बी में प्रत्येक एक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। तो इस प्रकार से 5 यूनिट से 5 प्रश्न करने होंगे, 25 नंबर के होंगे यहाँ पर। और सेक्शन सी में 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से आपको कितने करने होंगे? 2 करने होंगे। प्रत्येक एक प्रश्न 10 नंबर का होगा, तो टोटल 20 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल कितने नंबर के होंगे? 20 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 50 मार्क्स का आपका एक पेपर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है उसके हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पेपर फर्स्ट में टोटल आपको पता होगा कि कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है। ठीक है, कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत किनकी बात की जाती है? यहाँ पर बीजधारी पौधों के प्रमुख लक्षण। देखो, बीजधारी प्लांट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों सीड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बीजीय पादप होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इनकी बात की जाती है बीजीय पादपों की। और यूनिट जो सेकंड होती है तो यहाँ पर जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट्स के सामान्य जो लक्षण होते हैं उनकी यहाँ पर, और इनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात की जाती है। और इनके अलावा अनावृत बीजी पौधों की विविधता एवं विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट जो थर्ड है, यूनिट थर्ड के अंतर्गत जीवाश्मीय अनावृत बीजी पादपों की बात की जाएगी, यानी इसमें गण साइकेडोफिलिकल्स, कोर्डेटेल्स एवं बेनिटाइटेल्स के प्रमुख लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन, ये सारी कहानी इसके अंतर्गत बात की जाएगी, इस सारी कहानी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट जो फोर्थ है, यूनिट फोर्थ के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कायिक एवं जनन संरचनाओं का आकारिकी अध्ययन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? साइकस, स्पाइनस एवं इफिड्रा के जड़ यानी रूट के बारे में, तना यानी स्टेम एंड लीफ की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल की स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर लास्ट जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म कौन कौन से? गिंगो, टेक्सस एवं नीटम की आकारिकी, आंतरिक संरचना, जनन एवं जीवन चक्र का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये एक पेपर है जिसका नाम था बीजीय पौधों की विविधता एवं वर्गीकी अनावृत बीजी, तो इसमें ये आपकी 5 यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो पेपर जो सेकंड होता है उसका नाम है बीजीय पौधों की विविधता एवं वर्गीकी। और इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, चलिए इसमें जो फर्स्ट यूनिट है दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पर, आवृत बीजों की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, पुरातन आवृत बीजों एवं गण रेनेल्स के कुछ सदस्यों का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड के अंतर्गत आवृत बीजी वर्गीकी यानी कि एंजियोस्पर्म टेक्सोनोमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर अल्फा टेक्सोनोमी, ओमेगा टेक्सोनोमी और जो कीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर यूनिट जो थर्ड है, यूनिट थर्ड वह है आवृत बीजी पौधों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, बहुत सारी पद्धतियाँ दी गई हैं, जैसे बेंथम हुकर
और एंगलर व प्रेंटल द्वारा प्रस्तुत जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आवृत बीजी वर्गीकी के क्षेत्र में कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा इसमें पादप रसायन एवं संख्यात्मक वर्गीकी का प्रमुख क्या योगदान है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत हम पुष्पीय पौधों की विविधताओं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत ये बहुत सारे कुल हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर। चलिए यूनिट फिफ्थ है। इसके अंतर्गत कुछ कुलों का अध्ययन किया जाता है इनके अंतर्गत, जैसे एस्टेरेसी है, एकेंथेसी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन सभी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपका जो ये पेपर सेकंड है, तो ये पेपर सेकंड 5 यूनिट के अंतर्गत कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए देखो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कभी कुछ बच्चे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर जो सूचना होगी यानी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड है जिसका नाम है पुष्पीय पौधों की संरचना, परिवर्धन व जनन। तो यहाँ पर जो पेपर थर्ड के अंतर्गत जो 5 यूनिट है वो कौन कौन सी है, तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है पुष्पीय पादप की आधारभूत संरचना, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक दे रखे हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्ररोह तंत्र के बारे में। तो प्ररोह तंत्र के बारे में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, तो देख लीजिएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक, फिर थर्ड यूनिट की हम यहाँ पर बात करते तो लीफ के बारे में हम यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत इनकी ओरिजिन, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसमें देखो दो पार्ट हैं यूनिट थर्ड के अंदर, लीफ यानी पर्ण और मूल तंत्र। मूल तंत्र की भी इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यूनिट फोर्थ की हम यहाँ पर बात करें तो पूरी जो जानकारी प्राप्त करेंगे हम इसके अंतर्गत, वो किसके बारे में, पुष्प के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो यूनिट फिफ्थ की हम बात करें, यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बीज की महत्ता यानी महत्व के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और इनके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पेपर थर्ड कंप्लीट होता है। और पेपर थर्ड के अंतर्गत ये 5 यूनिट हैं। तो ध्यान रखिएगा आप 5 यूनिट कौन कौन सी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा यहाँ पर पेपर फर्स्ट की हमने बात की, जिसके अंतर्गत भी 5 यूनिट है। फिर हमने पेपर सेकंड की बात की, इसके अंतर्गत भी 5 यूनिट है। और पेपर थर्ड के अंतर्गत भी 5 यूनिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बॉटनी का पूरा एक पेपर कंप्लीट होता है। चलिए, अब यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक सूचना टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।